होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो होमो इरेक्टस का कंकाल है ये हथनोरा से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से एशिया का पहला मानव जीवाश्म मिला है, यानी कि मानव यहाँ पे रहता रहा होगा, इसलिए यहाँ से क्या मिला है? इसका ही कंकाल मिला है। कहाँ से? हथनोरा से मिला है। और जो होमो इरेक्टस है ये कौन है? तो ये पेलोस्टीन काल के मनुष्य की प्रजाति थी। हुआ क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन करेगा आपसे कि जो हथनोरा है ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, नर्मदा जो घाटी है, ठीक है, यहाँ पर जिला है एक सीहोर। हुआ क्लियर? और सीहोर में अवस्थित है हथनोरा, और हथनोरा से एक कंकाल मिला है। किसका? वो मिला है होमो इरेक्टस का। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करेगा यहाँ से कि जो हथनोरा से मानव कंकाल मिले हैं इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है अरुण सोलंकिया ने। किसने? अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी पूछेगा आपसे, तो ये किया था 1982 को किया था। हुआ क्लियर? तो आपको याला कंटेंट भी याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कराया है कि होमो इरेक्टस का जो कंकाल है ये मिला है हथनोरा से। हथनोरा जो है सीहोर जिले में अवस्थित है, और सीहोर जो है वो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कराया है कि जो ये कंकाल प्राप्त हुआ है ये कंकाल जो है किसने खोजा है? तो ये खोजा है अरुण सोनकिया ने खोजा है। कब खोजा पूछेगा आपसे, तो वो खोजा है 1982 में खोजा है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भीम बेटिका की खोज किसने की थी? तो भीम बेटिका की खोज की थी किसने? डॉक्टर विष्णुधर वाकागर ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये ध्यान रखना कि मैं अभी एक सीरीज ला रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। जितने क्वेश्चन अब तक मध्य प्रदेश पीएससी ने कर चुका है इन सभी क्वेश्चनों का मैं ला रहा हूँ शॉर्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, परंतु उसी टॉपिक से, उस कंटेंट से जितने क्वेश्चन और बन सकते हैं उन सभी के फैक्ट को वहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। जैसे कल मैंने बताया था ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से क्वेश्चन कर चुका है, 24 में कर चुका है, तो ऋग्वेद से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है। ये सभी जो कंटेंट है, जो फैक्ट है, उसको वहाँ मैंने करा है इंक्लूड। तो एक बार उन जो शॉर्ट को देख लेना आप, ठीक है, ताकि एग्जाम में आता है तो आपसे वो हल हो जाए, ठीक है। और ये जो फैक्ट है आपको 2 मार्कर में काम आएंगे, और ये फैक्ट जो आपको 7 और 11 मार्कर में काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन करेगा आपसे कि भीम बेटिका को किसने किया है? तो वो किया है विष्णुधर वाकागर ने किया है। लेकिन सवाल उठता है कि जो भीम बेटिका है ये इतनी प्रसिद्ध क्यों है? तो प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ से मिले हैं शैलाश्रय, यानी कि जो पत्थर है वहाँ पे मिला है आदि मानव द्वारा चित्रकारिता मिली है, ठीक है। और उसमें 16 प्रकार के रंगों का यूज किया गया था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस समय का मानव जो है उसका बौद्धिक विकास इतना हो चुका था कि वो रंगों का उपयोग कर रहा था चित्रकारिता में। हुआ क्लियर? दूसरी चीज क्या है? भीम बेटिका का संबंध जो है ये तीनों काल से, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंध है। ये तीनों काल क्या है? तीनों काल कुछ नहीं है, वो एक ही काल है। ये समझ जाना कि जो पाषाण काल था उसमें सिर्फ मानव पत्थर का ही यूज कर रहा था, तो वो कहलाया पाषाण काल। फिर मध्य पाषाण काल, जहां पे मानव ने पाषाण के साथ साथ, पत्थर के साथ साथ कुछ और चीज अपने जीवन में उपयोग लाना शुरू कर दिया, उसे कहा गया मध्य पाषाण काल। लेकिन जहां पर मानव ने अग्नि का आविष्कार कर लिया, ठीक है, अपने जीवन को और कर लिया सरल वस्तुओं के द्वारा, ठीक है, मशीन बना लिया यानी हैंडल्स बना लिया, तो उसे कहा गया नव पाषाण काल। हुआ क्लियर? यानी कि मानव की विकास की प्रक्रिया के साथ साथ कालों का नाम भी बदल जाता है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ठीक है। अब यहां से जो है भीम बेटिका से 700 से अधिक शैलाश्रय मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन कराया है कि जो भीम बेटिका है ये कहां पर स्थित है? तो ये जो है विंध्य पहाड़ी में स्थित है एक जिला, उस जिले का नाम है रायसेन जिला। रायसेन जिले में ये स्थित है और ये भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। हुआ क्लियर?
और ये ध्यान रखना कि भीम बेटिया का संबंध जो है रामायण महाभारत काल से है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जो पांडव जो वनगमन गए थे, जो वनवास काटे थे, उनका इनसे संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जो गुफा है, भीम बेटिया की जो गुफा है, वो भीम ने उसका निर्माण किया है। और यही मान्यता है कि भीम आकर यहाँ पे ठहरे थे, यहाँ बैठे थे, तो इसलिए इसका नाम जो है भीम बेटिका रख दिया गया है। हुआ क्लियर? ठीक है। और एक ध्यान रखना, दो कंटेंट, एक है शुंग कालीन अभिलेख और एक है परमार वंश कालीन मंदिर। इन दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? भीम बेटिका का। ठीक है। और ये ध्यान रखना, सबसे मोस्ट IMP, 1990 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित कर दिया गया है। और उसके बाद ये कंटेंट ध्यान रखना, 2003 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। तो ये दोनों कंटेंट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो विष्णुधर है, इन्होंने भीम बेटिका की खोज की थी 1957 से 58 के मध्य की थी। ठीक है। ये डेट भी जो है एक बार पूछ चुका है, वो पूछ चुका है उसने कब? 2025 में पूछ चुका है। जो MPSC का 2025 का प्री हुआ था, वहां पे ये क्वेश्चन आ चुका है। हुआ क्लियर? तो आपको ये कंटेंट और ये कंटेंट भी याद होना चाहिए। और ये याद होना चाहिए कि ये रायसेन जिले में स्थित है। कभी पहाड़ी पूछ लिया आपसे, पहाड़ी कौन सी है? वो है विंध्य पहाड़ी। पहाड़ी क्यों याद रखना? क्योंकि यहाँ पर गुफा है। और गुफा कहाँ बनती है? जो पर्वतीय क्षेत्र होता है। तो पर्वत कौन सा पूछेगा आपसे? तो वो है विंध्य पर्वत। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो जो भीम बेटिका की गुफा हैं, ये एक्चुअली रायसेन जिला जो अब्दुल्लागंज है, वहां पर ये स्थित है। किसने खोज किया है? विष्णुधर ने। कब किया है? 1957-58 में किया है। किस जिले में है? रायसेन जिले में है। कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत है। ठीक है। और इसका नाम किस रखा गया है? भीम के नाम के अकॉर्डिंग इसे नाम रखा गया है भीम बेटिका। यहाँ पर जो है शैलाश्रय मिले हैं, इसलिए ये जगह जो है बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर मानव द्वारा प्रथम चित्र के साक्ष्य मिले, यानी मानव ने जब चित्र बनाया होगा उसके प्रथम साक्ष्य में यहाँ से मिले हैं। इसलिए ये क्वेश्चन का आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर, 7 मार्कर और 11 मार्कर तीनों में काम आएगा, तो ध्यान रखना। ठीक है। डॉक्टर विष्णुधर ने भीम बेटिका के शैलाश्रय की खोज कब की थी? ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1957 से 1958 के मध्य इसकी खोज की है। ये जो आप देख रहे हो इमेज, ये है महान डॉक्टर विष्णुधर। हुआ क्लियर? जिन्होंने भीम बेटिका की खोज की थी। श्री विष्णुधर ने कला भवन की स्थापना कहाँ की थी? तो जो विष्णुधर है, इन्होंने कला भवन की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी उज्जैन में। कहाँ की थी? उज्जैन में की थी। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो डॉक्टर विष्णुधर है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था? नीमच में हुआ था। हुआ क्लियर? तो इनका संबंध जो है 3 जिलों से है। एक है रायसेन, जहाँ पे इन्होंने भीम बेटिका की खोज की थी। दूसरा, इन्होंने कला भवन की स्थापना की थी, कहाँ पर? उज्जैन में। तीसरा, इनका जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ है। हुआ क्लियर? और इन्हें जो है 1975 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। डॉक्टर विष्णुधर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिंपल सी बात है, जो इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में काम करेगा उसे दिया जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? मनुआ भान टेकरी से उनके लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए हैं। मनुआ भान टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आप देख रहे हो, ये है टेकरी मनुआ भान, और ये कहाँ पर स्थित है? ये है भोपाल में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कभी क्वेश्चन कर लिया आपसे कि आधुनिक भोपाल का जनक कौन है? तो उसका नाम है दोस्त मोहम्मद खान ने आधुनिक भोपाल का निर्माण किया था, इसलिए आधुनिक भोपाल का जनक के रूप में जाना जाता है दोस्त मोहम्मद खान को।
हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। कौन सा ताम्र पाषाणकालीन स्थल है जिसे वराहमिहिर का जन्म स्थल माना जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो ताम्र पाषाणकालीन स्थल है कायथा, जिसे वराहमिहिर की जन्मस्थली माना जाता है। वराहमिहिर कौन है? तो ये एक ज्योतिषी और खगोल शास्त्री थे। हुआ क्लियर? और इनका जन्म का जो साल है वो लगभग 500 से 505 ईस्वी पूर्व के आसपास किया गया है, संभावना है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो उज्जैन के निकट गांव है वो है कायथा में हुआ था। ठीक है, और जो ये इनका पेशा क्या था? ये थे ज्योतिषी और खगोल शास्त्री थे। इनकी रचनाएं याद रखना, वो है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और बृहज्जातक। ठीक है, तो ये रचनाएं तीनों आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार कर चुका है कि पंच सिद्धिका किसकी पुस्तक है, बृहत संहिता किसकी पुस्तक है, तो ये याद होना चाहिए, ये वराहमिहिर की पुस्तक है जिनका जन्म कहाँ हुआ था? कायथा में हुआ था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो इसके बारे में जान चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि बृहत संहिता के जो लेखक हैं वो कौन है? वराहमिहिर है। तो इनकी जो 3 पुस्तक याद होना चाहिए आपको, एक है बृहत संहिता, दूसरी है बृहज्जातक और तीसरी है पंच सिद्धांतिका। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। कौन सा ताम्र पाषाणकालीन पुरा स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या बोला यहाँ पर? नहीं है। ठीक है, तो आवरा एमपी में है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि आगे हम जो है आवरा, एरन, नावदा टोली, ठीक है, ये सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, आवरा एमपी में है, ठीक है, मनोती एमपी में है और कायथा एमपी में। ये आपको दिख रहा है मैप, और ये जो है ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। जैसे कि आप देखना कि यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये है जावरा। जावरा कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या करा है उसने? कौन सा नहीं है बोला, तो ये जो है कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वह क्लियर? ध्यान रखना। मालवा की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का प्रमुख स्थल नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, HD सांकलिया ने किया था मालवा की ताम्रपाषाण संस्कृति का उत्खनन, जिसमें नावदा टोली आता है। ठीक है, तो नावदा टोली क्या है हम आगे पढ़ेंगे। अभी जान लीजिए कि नावदा टोली का जो क्वेश्चन आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के फेस 1 में, तो ये क्वेश्चन करा है कि नावदा टोली का जो उत्खनन किसने किया है? वो HD सांकलिया ने किया है। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बोला। क्या बोला है? कौन सा सही नहीं है निकालना। ठीक है, तो जो महेश्वर है ये HD सांकलिया, ये सही है। नागदा, ये भी सही है। नावदा टोली ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि नावदा टोली हमने जस्ट पढ़ चुका है कि नावदा टोली का जो उत्खनन है वो एक्चुअली HD सांकलिया ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन सी, क्योंकि इसने बोला है कौन सा नहीं है। ठीक है, एरन KD वाजपेयी भी सही है। कौन सा ताम्र पाषाणकालीन स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? ठीक है, तो कायथा हम पढ़ चुके हैं, एरन आप जानते हो है। ठीक है, नावदा टोली ये भी है, पर इनाम गांव कहाँ पर है? तो इनाम गांव जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये एक्चुअली कहाँ पर है? महाराष्ट्र साइड है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, जारवे और इनाम गांव ये दोनों ही महाराष्ट्र के स्थल है, MP में इसका कोई स्थान नहीं है। चतुर्भुज नाला प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये है मंदसौर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चतुर्भुज नाला प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र स्थल मंदसौर जिले में स्थित है। यह स्थल भानपुरा के पास गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र में है। हुआ क्लियर? ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पूर्व पाषाणकालीन युग के साक्ष्य किस क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं? क्या बोला है उसने? नहीं हुए हैं। ठीक है, नर्मदा से है, आदमगढ़ से है, पचमढ़ी से है, नरवर क्षेत्र से नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हथनोरा से प्राप्त नर्मदा मैन की खोज निम्नलिखित में से किस
पुरातात्विदा द्वारा की गई है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरुण सोनकिया। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, जो पहला मानव मिला था, उसकी जो मिली थी खोपड़ी, उसे एक्चुअली नाम दिया गया है नर्मदा मैन, जो होमो इरेक्टस था। वह क्लियर, ध्यान रखना। सीप से बनी वस्तुएं निम्न में से किस शैलाश्रय से प्राप्त हुई है? तो वो हुई है आदमगढ़ से। ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, जान लीजिए कि सीप से बनी वस्तु कहाँ से मिली है? वो मिली है आदमगढ़ से। नेवरी गुफा, मनुआ भान टेकरी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना है कि ये आंसर जो है, ये क्वेश्चन जो है दोबारा आ चुका है। तो अब तक हमने खत्म कर चुका है PYQ क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आ चुके हैं, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, ताकि 2026 में आप एग्जाम देने जाओ तो वहां से इस टॉपिक से आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो पूरा प्रश्न काल में औजार की तकनीक के आधार पर इस काल को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला क्या है? निम्न पूरा प्रश्न काल, दूसरा है मध्य प्रश्न काल, और तीसरा है उच्च पूरा प्रश्न काल। तो यहाँ से 2 फैक्ट याद रखना। एक कौन सा कि निम्न पूरा प्रश्न काल से में जो मानव मिला था उसे कहा गया था नियंडरथल कहा गया था। निम्न पूरा प्रश्न काल में जो मानव मिला था उसे कहा गया था नियंडरथल। और उसी प्रकार से मध्य प्रश्न काल में जो मानव मिला सर्वप्रथम उसे कहा गया होमो इरेक्टस। वही सेम चीज उच्च प्रश्न काल में जो मानव मिला सर्वप्रथम उसे कहा गया होमो सेपियंस। हुआ क्लियर? तो होमो सेपियंस किस काल का है? वो है उच्च पूरा प्रश्न काल। जो होमो इरेक्टस है ये कहाँ का है? ये मध्य प्रश्न काल का है। और जो नियंडरथल है ये एक्चुअली निम्न प्रश्न काल का है। तो 3 मानव है और 3 काल में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो तीनों के नाम याद होना चाहिए, और 3 काल में कौन कौन से मानव मिले ये होना चाहिए। कभी आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि नियंडरथल, कभी आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि नियंडरथल किस काल का है? तो वो है निम्न पूरा प्रश्न काल। कभी क्वेश्चन कर लेगा आपसे होमो इरेक्टस किस काल का है? तो वो है मध्य प्रश्न काल। और कभी आपसे ये क्वेश्चन कर लेगा कि होमो सेपियंस किस काल का है, जो हम लोग हैं किस काल के हैं? तो ये उच्च पूरा प्रश्न काल का है। होमो सेपियंस का मतलब है कि मानव का बौद्धिक विकास इतना हो चुका था कि वो सोच समझ सकता था। वह क्लियर, ध्यान रखना। ठीक है, उसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश में पूरा प्रश्नकालीन स्थल है उसके जो उत्खनन करता है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वस्तु मिली है। ठीक है, अवशेष मिले हैं। उन अवशेषों को किसने खोजा है ये करता है। जैसे कि सोन घाटी में किसने किया है? जैसे कि सोन घाटी की जो उत्खनन करता है वो 2 लोग हैं, एक है निसार अहमद और एक है GR शर्मा। ठीक है, नर्मदा घाटी में जिन्होंने उत्खनन करा है वो हैं RV जोशी और HD सांखलिया। ठीक है, तो आपको क्षेत्र याद रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से टिक कर लोगे कि इसका आंसर ये होगा। हुआ क्लियर? और जो चंबल घाटी है उसमें से आप सिर्फ एक नाम याद रखना, वो है विष्णुधर वाकाकर का नाम याद रखना। बाकी 3 का नाम याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चंबल क्षेत्र में जो उत्खनन करता थे उनका नाम था विष्णुधर। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था निमाड़ में। उज्जैन में इन्हें कला भवन बनाया है, और भीम बेटे की खोज किसने किया है? वो इन्होंने की है। और ये कौन है? HD सांकलिया। ये वो हैं जिन्होंने नावदा टोली का उत्खनन किया था। हुआ क्लियर? तो सिंपल सी बात है, जो नाव टोली कहाँ पर है? ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि भीम बेटिका से क्वेश्चन करता है कि भीम बेटिका का जो स्थल है ये किस जिले में स्थित है? तो ये रायसेन के अब्दुल्लागंज में है। इसका जो संबंध 3 कालों से है। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो वो है विष्णुधर वाकागढ़। कब इसकी खोज की है इस भीमबेटका की? तो वो की गई है 1957-58 में की गई है। हुआ क्लियर? इसका जो नाम है वो है भीम बेटिका, यानी कि भीम के बैठने के कारण इसका नाम रखा गया है भीम बेटिका। और ऐसा माना जाता है कि जो पांडव थे वनवास जब काटे थे उन्होंने एक वर्ष का अज्ञातवास, वो आके यहाँ पर कुछ दिन रहे थे। और यही माना जाता है कि जो भीम बेटिका गुफा है वो भीम द्वारा निर्मित की गई है।
हुआ क्लियर। ये जो है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में जो जिला है रायसेन जिला, वहाँ पर ये अवस्थित है। तो कभी आपसे क्वेश्चन कर लिया है कि कौन सी पहाड़ी में स्थित है, तो वो विंध्य पहाड़ी में स्थित है। आपको ये भी याद होना चाहिए क्योंकि भीमडेह गुफा है। गुफा कहाँ होती है? पहाड़ी में होती है। पहाड़ी कौन सी है? तो विंध्य पहाड़ी। जिला कौन सा है? रायसेन। जगह कौन सी है? अब्दुल्लागंज। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट है आदमगढ़। ठीक है, तो आदमगढ़ जो है ये होशंगाबाद में अवस्थित है और ये मध्य पाषाण कालीन स्थल है। हुआ क्लियर। इसके जो उत्खनन करता है वो है R.V. जोशी। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं और ये क्वेश्चन जो है UPSC हो, PSC हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो, PSC वहाँ पे कर चुका है कि वहाँ पे क्वेश्चन कर चुका है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं आदमगढ़ से। इससे क्या पता लगता है आपको? इससे ये पता लगता है कि मानव का विकास इतना हो चुका था कि वो जानवरों को पालतू बनाना सीख चुका था। हुआ क्लियर। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट IMP हो जाता है। आप पहले जानना कि ये क्यों पूछा है। जब जान लेते क्यों पूछा है तो आपको वो लंबे समय तक याद रहता है। जैसे कि आपसे कर लेगा कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप ढेर जाओगे। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानव का बौद्धिक विकास इतना हो चुका था कि वो अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग जानवरों को पालतू बनाना सीख चुका था। हुआ क्लियर। इसलिए ये क्वेश्चन वहां से किया है। कौन जगह है? तो वो है आदमगढ़। हुआ क्लियर। राजस्थान में बागोर की तरह भारत में पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति हुई थी यहाँ से। हुआ क्लियर। तो यहाँ से आपको 3 कंटेंट याद होना चाहिए। पहला कौन सा? किस जिले में है, कौन है और क्या मिला है। हुआ क्लियर। ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में 9 पाषाणकालीन स्थल। ठीक है, तो ध्यान रखना जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर एरण, भेड़ाघाट, तिलवारा घाट, लमेटा घाट, मामा भांजा शैलाश्रय, सोहन घाटी, बनास, संग्रामपुर, भोपाल में नवेरी, श्यामला हिल्स, ये सभी जो है 9 पाषाणकालीन स्थल है। तो आपको यहाँ से याद होना चाहिए कौन सा? याला पॉइंट। एरण कहाँ पर है? सागर में है। भेड़ाघाट, लमेटा घाट और तिलवाड़ा घाट कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। मामा भांजा जो शैलाश्रय है ये क्वेश्चन कर चुका है, कहाँ पर है? तो ये पचमढ़ी में है। ठीक है, इतने आपको फैक्ट याद होना चाहिए। श्यामला हिल्स कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। तो ये सभी जो कंटेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट IMP है। तो ये सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए विथ जिले वाइज, यानी कि किस जिले में कौन सा स्थान पड़ता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन स्थल। तो मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन स्थल है वो याद रखना। एक है कायथा, नादरौली, नागदा, एरण, बेसनगर और आवरा। तो ये जो स्थल है इसे हम सिंगल डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं तो बनना चाहिए आपसे। ठीक है, जैसे कि कायथा जो है आपका 2 मार्कर ही बन सकता है। जैसे कायथा जो है ये कहाँ पर है? तो ये उज्जैन के समीप है। ठीक है, और ये जो है काली सिंध नदी के किनारे अवस्थित है। और ये क्या है? तो ये एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी विष्णुधर वाकाकर्ण ने की थी। हुआ क्लियर। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये जो है मध्य प्रदेश की प्रथम जो है ताम्र पाषाणकालीन स्थली है। आपसे क्वेश्चन कराया है कि मध्य प्रदेश की प्रथम ताम्र पाषाणकालीन बस्ती कौन सी है? तो वो है कायथा। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से जो है तांबे की चूड़ी, बर्तन, कुल्हाड़ी, तांबे व पत्थर से निर्मित जो छैनी है वो प्राप्त हुई है। कहाँ से? कायथा से। और कायथा जो है वराहमिहिर की जन्मस्थली है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। नावदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश के ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। कभी ये क्वेश्चन कर लिया कि नावदा टोली कहाँ पर है? तो ये महेश्वर में स्थित है। खरगोन के महेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? खरगोन के महेश्वर में स्थित है। हुआ क्लियर। इसके जो उत्खननकर्ता कौन है? ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश PSC कर चुका है। इसके जो उत्खननकर्ता है वो हैं HD सांकलिया।
सांकलिया जो है इसके उत्खनन करता है। एच मीन्स होता है हसमुख और डी मतलब होता है धीरज लाल, और सांकलिया ने इसकी खोज की थी नौरुले की। हुआ क्लियर? और ये कहाँ पर है? ये खरगोन के महेश्वर में स्थित है। हुआ क्लियर? नागदा जो है ये मध्य प्रदेश के ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, और जो नागदा है ये एक्चुअली उज्जैन में चंबल नदी किनारे अवस्थित है। और ये ध्यान रखना कि इसके जो उत्खनन करता है वो है अमृत पांडे द्वारा इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। एरण जो है ये मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। जो एरण है, ये ध्यान रखना कि एरण जो है ये नदी कौन सी? बीना नदी, बीना नदी के किनारे अवस्थित है। और इसका जो ओल्ड नाम था जो वो था एरीकेण। एरीकेण इसका क्या था? प्राचीन नाम था। ठीक है, इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे कृष्ण दत्त बाजपेयी। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि एरण वो स्थल है जहां से हमें साक्ष्य मिले हैं, किसके? सती प्रथा के साक्ष्य मिले हमें यहाँ से। ठीक है, 510 में गोपराज की जो पत्नी थी वो यहाँ पर सती हुई थी, उसके साक्ष्य में यहाँ से मिलते हैं कहाँ से? एरण से। ठीक है, और एरण क्या है? ये मध्य प्रदेश का एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, ये भी ध्यान रखना। बेसनगर क्या है? तो बेसनगर जो है मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। और बेसनगर जो है इसका जो ओल्ड नाम है वो है भेलसा या ब्रेसनगर, और ये जो है विदिशा में बेतवा नदी किनारे स्थित है। कहाँ पर? विदिशा जिला के बेतवा नदी किनारे स्थित है। कभी क्वेश्चन आपसे कोई कर लिया कि जो बेसनगर है ये कहाँ पर है? तो ये विदिशा के बेतवा नदी किनारे स्थित है। वह क्लियर? और इसके जो खोज करता है वो कौन है? तो वो D.R. भंडारकर इसके क्या है? खोज करता है। वह क्लियर? ध्यान रखना। और इसका संबंध जो है बेसनगर संबंध किस से है? तो वो है नौ पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, दोनों जो काल से बेसनगर का संबंध है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। जो आवरा है ये मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, और जो आवरा है ये एक्चुअली जो है मंदसौर जिले में स्थित है। मंदसौर जिले में स्थित है। तो कभी क्वेश्चन आपसे आया है कि आवरा कहाँ पर है? तो ये मंदसौर जिले में एक स्थित एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ से हमें कहाँ से? आवरा से हमें एक साक्ष्य मिला है, वो मिला है रोम सभ्यता के संपर्क के साक्ष्य मिले हैं आपसे। कभी ये क्वेश्चन कर लिया है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से हमें रोम सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है आवरा। आवरा कहाँ पर है? तो ये मंदसौर जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कायता हो गया, नावदटोली हो गया, नागदा हो गया, एरण हो गया, बेसनगर हो गया। इसके अलावा भी जो है मध्य प्रदेश के कुछ ताम्र पाषाणकालीन स्थल जैसे कि डिगवाना, आवरा, खेड़ीनामा, खलघाट, इंद्रगढ़, ठीक है, आजाद नगर और डोंगरिया। तो आपको यहाँ से ओनली याद होना चाहिए, ये होना चाहिए डिगवाना 1, ठीक है, आवरा 2 और डोंगरिया कहाँ पर? बालाघाट में। तो क्वेश्चन आप सिंपल सा आएगा कि डिगवाना के जिले में है तो उज्जैन में है, डोंगरिया कहाँ पर है? तो वो बालाघाट में। बालाघाट में डोंगरिया है ये मिला है क्या है? ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। तो ध्यान रखना यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के जितने PYQ थे और जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सभी पर हमने डिस्कस कर चुका है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।